Hey Balgo, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. So today we are continuing this chapter. Actually we are ending this chapter with the topic excretion in plants. Before that, let me just tell you one more term about the human excretion. We were talking about the mechanism of excretion. One term is left or one subtopic is left in yesterday's class, that was maturation. क्या होता है maturation? देखो सबसे पहले आपने let me write this first. Maturation क्या है बच्चों? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन में आपका जो बोमेंस कैप्सूल था, ग्लोमेरुलस था, वहां पर फिल्ट्रेशन होता था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, सेकेंड स्टेप वाज दैट व्हाट सेकेंड स्टेप वाज फिल्ट्रेशन. क्या था फिल्ट्रेशन? क्या? रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है, उसके बाद क्या था आपका? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. एंड आफ्टर ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन और आफ्टर नहीं, साइमल्टेनियसली हो रहा है सिक्रीशन भी हो रहा है आपका. ठीक है, so these three steps were in the topic of urine formation. While urine formation, these three steps were followed. ठीक है, after these steps what was happening in yesterday's class? yesterday's class में होता क्या है, ये बोलते हैं हम लोग, ये ज़्यादा बेटर है. होता क्या है बच्चों? यूरिन फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, आपकी यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद में किडनी से बाहर आ गई. कहाँ आ गई? यूरेटर में आ गई. चलो देख लेते हैं. दिस वॉज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट. यूरिन फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ठीक, यहाँ भी हो गया. नाउ यूरिन गेट ट्रांसपोर्टेड इन द यूरेटर, यूरेटर में है. एंड फाइनली इन urinary bladder. This is what? Urinary bladder. Kidney, ureter, urinary bladder and urethra. Why we are producing this urine? We want to excrete our nitrogenous waste out from our body. हमें बाहर निकालना है वेस्ट को, है ना. तो इसीलिए हम यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं. यूरिन आ गई कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में. आपके यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है बच्चों, वो टेम्पररी स्टोर रहेगी. कहाँ पर? यहाँ पर. कब तक? कब तक? देखो, जब यूरिन आई आपकी ब्लैडर, ये मस्कुलर क्या हो गया? एक्सपेंड कर दिया, फूल गया, है ना. एक्सपेंड करेगा. अब जब ये एक्सपेंडेड रहेगा तब आपको क्या फील होगी? अर्ज होगी. यू वांट टू यूरिनेट, देयर इज अ अर्ज टू यूरिनेट. आप क्या करेंगे? आपको ये प्रेशर आएगा कि हो, बच्चे बड़े करते नहीं तुम लोग, और ये मैम सुबह से मैम प्लीज जाने तो है. वो क्या है? अर्ज टू यूरिनेट, है ना. आपका ब्लैडर फूल चुका है, बढ़ चुकी है उसमें यूरिन, अब आपको पास करनी है बाहर. तो आप क्या करेंगे? तब तक के लिए ऐसे में नहीं है, यूरिन बनती जा रही है और क्या कर रहे हैं? हम निकालते जा रहे हैं, है ना. वरना तो फिर ये होता, हर एक बंदा क्या कर रहा होता, क्योंकि काम तो कर नहीं पाते, वॉशरूम में कोई ना जिंदगी बीतती, फिर क्या हगीज, पोपो पैंट्स से क्या था जो भी है, ठीक है, वो सब पहन रहे होते सब लोग, है. यही हो रहा होता. तो ऐसा नहीं होता है. नेचर ने क्या कहा है? रुको, इसकी जरूरत नहीं है. ब्लैडर स्टोर करके रखेगा कुछ टाइम के लिए, फिक्र मत करो. ठीक है, तो हम स्टोर कर लेते हैं. उसके बाद में क्या होता है? जब हमें अर्ज होती है, जब प्रेशर ये एक्सपेंड हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? यूरिनेट करते हैं. देन यू यूरिनेट. ठीक है, यूरिनेट कर रहे हैं. सो व्हाट इज मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ पासिंग और excreting out the urine, जो कि क्या है आपका? नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, from the body through urethra.
निकल गया आप, ठीक है। यहाँ खत्म होता है आपका ह्यूमन मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स, ठीक है। लेट मी रब दिस फर्स्ट। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, क्या होता है एक्सक्रीशन? देखो एक्सक्रीशन हमने पढ़ा है, द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही है उसमें जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि हम रिएक्शंस क्यों कराते हैं, हमें चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमको बाय प्रोडक्ट भी मिलता है। अब वो जो साइड वाली चीज़ मिली है वो हमारे लिए तो वेस्ट है, भले ही वो कितनी यूजफुल है किसी के लिए भी, लेकिन हमारे लिए वेस्ट है क्योंकि हमने उसके लिए रिएक्शन नहीं कराई थी, है ना। प्लांट्स में भी यही है, कुछ रिएक्शंस होंगी उन्हें बाय प्रोडक्ट निकलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट में कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, नो स्पेशल excretory system, hence no special organ for that, not special organ for that, कोई पर्टिकुलरली ऑर्गन सिस्टम नहीं है उसके लिए, इसके लिए एक्सक्रीशन के लिए। देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एक ही चीज़ से सारी चीज़ें करा रहे हैं, आप देखिएगा, ठीक है। ये वाली बात हो गई आपकी। अब हम इसमें एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों? हम पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में पहले तो हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर एक्सक्रीशन, या प्रोडक्ट नहीं, जो एक्सक्रीशन के लिए आपके जो या फिर मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, वो कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या कर रहा है? प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको एक्सक्रीशन करना है, एक्सक्रीट करना है हमें, तो वो क्या हो जाएंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। फिर हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कैसे एक्सक्रीशन होगा। अब देखो कितने प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों। सबसे पहले चीज़ हम देख लेते हैं, जब हम रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, तो वो क्या निकालते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया आपका। कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन, आप बोलेंगे मैम ये तो काम की चीज है ना, उसको खुद को प्लांट को चाहिए, लेकिन जिस प्रोसेस में ये बन रहा है वो उस प्रोसेस के लिए क्या है? वेस्ट है, एज ए बाय प्रोडक्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। देन वाटर, आप कहेंगे अरे ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, वाटर तो काम आता ही है ना, लेकिन नहीं, जितना वाटर आपका बन रहा है या जितना वाटर ले रहा है आपका प्लांट, उतने की उसको जरूरत नहीं है, वो सब निकाल देता है। कैसे निकालता है वो देखेंगे, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ, ठीक है। नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से मिलता है? ड्यूरिंग अमाइनो एसिड बोलो या प्रोटीन बोलो, बोथ आर द सेम थिंग, क्योंकि प्रोटीन की जो मोनोमेरिक यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट है, मतलब जिससे वो मिलकर बना है प्रोटीन, दैट इज अमाइनो एसिड, ठीक है। उसके मेटाबॉलिज्म से आपको क्या मिलता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, क्या मिलता है आपको? नाइट्रोजनस बेस। ऐसे ही आपके बहुत सारे क्या होंगे? मेटाबॉलिज्म होंगे
किसके, आपके फैट्स के, कार्बन डाइऑक्साइड के, इनके लिए हम बोल देंगे अदर वेस्ट, जो उनके ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उनके मेटाबॉलिज्म से जो भी बाय प्रोडक्ट बनेगा वो उनके लिए वेस्ट होगा। इन सबका एक्सक्रीशन पढ़ना है हमें कि ये कैसे एक्सक्रीट आउट किए जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कंप्लीटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट विल टेक दीज टू, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों को ले लेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट वाटर एंड आफ्टर दैट दीज टू। ठीक है, सो लेट मी रब दिस एंड जस्ट सी कि कैसे हो रहा है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन। गैसेस वेस्ट एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या है गैसेस वेस्ट एक्सक्रीशन? जो भी आपका गैसेस बनी है, हाँ, उनका क्या है एक्सक्रीशन करना, दैट इज अ गैसेस वेस्ट एक्सक्रीशन। आपके ऑक्सीजन बन रही है, किससे बन रही है बच्चों ऑक्सीजन? फोटोसिंथेसिस इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ठीक है, देन रेस्पिरेशन से और कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द three में 4 things we have. Photosynthesis produces oxygen, respiration produces carbon dioxide. ठीक है, दूसरी चीज समझ में आया? ऑक्सीजन गेट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन आपका फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, रिलीज आउट कर रहा है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर्स याद है आपको ना, ऐसे लीव्स पे 2 गार्ड सेल्स थी, है ना, उनके बीच में पोर होता था, है ना, वो इसमें वाटर फिल्ड हो गया तो आपका पोर क्लोज, ये क्या हो गया, फूल गए, है ना, और फिर अगर आपके वाटर रिलीज कर दिया फिर ये क्या हो गए, क्लोज कर देते थे पोर। तो ये आपको याद होगा, ये जो पोर्स थे छोटे छोटे से आपके लीफ की सरफेस पे, लोअर सरफेस से इनका नंबर बहुत ज़्यादा था, स्टेम्स में भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेम थ्रू स्टोमेटल पोर्स इन्होंने रिलीज करा। रेस्पिरेशन में थ्रू स्टोमेटल पोर्स इसको ले लिया, रेस्पायर कर लिया बॉडी ने प्लांट की, फिर इसने रिलीज करा, रिलीज या फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, रिलीज थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, रिलीज हो गया। हियर ऑल्सो ये क्या कर दिया जाएगा, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाएगा। तो काफी सारा अमाउंट तो क्या है, प्लांट खुद ही यूज कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है सब कुछ यही कर रहा है फिर बोलेंगे मैम ऐसा है तो फिर हमें कैसे ऑक्सीजन मिल रही है प्लांट से, प्लांट तो खुद ही ले रहा है सारा, उनको इतनी जरूरत नहीं जितना वो रिलीज आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए कर रहे हैं, फिक्र मत करिए, आपके लिए ऑक्सीजन आ रही है फोटोसिंथेसिस से, वो कुछ अमाउंट अपना यूज कर लेते हैं, भाई खुद भी तो लेंगे खुद बनाएंगे तो, है ना। तो ये आपका प्रोसेस कहाँ होता है, गैसेस वेस्ट एक्सक्रीशन हो जाएगा, थ्रू स्टोमेटल पोर्स हो रहा है, ये याद रखिएगा। स्टोमेटल पोर्स के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट हो रहा है, बस पोर्स है और बाहर निकल गए। ये तो हो गया बच्चों गैसेस वेस्ट एक्सक्रीशन। नाउ द सेकंड वन इज व्हाट, वाटर वेस्ट एक्सक्रीशन। वाटर वेस्ट एक्सक्रीशन क्या है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि इसमें 2 चीजें आएंगी। वाटर आपको 2 प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर, वाटर वेस्ट एक्सक्रीशन। वाटर वेस्ट एक्सक्रीशन क्या है,
देखो वाटर आपका इन दोनों प्रोसेस में भी बन रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ में वाटर जो है जितना प्लांट क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है, जितना भी किससे, रूट से, उसमें से 95 टू 99.5 इतना मान लीजिए आप, 95 टू 99% जो है वाटर को रिलीज आउट कर रहा है प्लांट, यूज नहीं कर रहा उतना, सिर्फ खाली वो लेकर ऊपर से आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बताओ बेचारा है। उसको क्या करना है, अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है। टेम्परेचर में ट्रांसपायरेशन में क्या पढ़ा था, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था क्लास में, है ना। तो वो उन सब पर्पसेस के लिए भी चाहिए। तो वाटर आ रहा है प्लांट से, नीचे से आपका रूट से आ रहा है, आपके इन दोनों प्रोसेस से आ रहा है, लेकिन उतना यूज नहीं हो रहा। बाकी जितना भी 95 टू 99% जो है वो बाहर निकल जाता है। 95 टू 99% क्या कर दिया जाता है, रिलीज आउट, ठीक है। अब ये जो जितना एब्जॉर्ब किया गया है, अब ये जो रिलीज आउट हो रही है, एक्सक्रीशन हो रहा है, वो दो प्रोसेस से होता है। ट्रांसपायरेशन, एक तो आप पढ़ चुके हैं ट्रांसपायरेशन कई बार, ठीक है। एक और प्रोसेस आती है दैट इज कॉल्ड गटेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, excretion of water in the form of water vapors through water by water through by water vaporization process through stomatal openings या stomatas, समझे। ट्रांसपायरेशन, रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बाय वाटर वेपराइजेशन। वाटर वेपराइजेशन होता है वाटर का भाप बन के उड़ना, वेपर्स बन के निकलना स्टोमेटा से, दैट इज द रिमूवल, दैट रिमूवल इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, सिग्निफिकेंट रोल है, आपके सिग्निफिकेंट रोल है किसके लिए, प्लांट के लिए। ये ट्रांसपायरेशन है, स्टोमेटा से ओपनिंग हो रही है और वाटर का रिमूवल हो रहा है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। यहां पर क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर in the form of water droplets, water droplets through the pores on veins and wings, that is called as hydrothords, समझे। यहाँ जो एक्सक्रीशन हो रहा है, यहाँ जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो रहा है, और वेन्स में जो पोर्स हैं, वेन्स क्या है, तो लीव्स होती है ना, ठीक है। ये जो हम बनाते हैं दीज आर वेन्स। यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं मार्जिन पे, लीफ की मार्जिन पे आपकी ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ गटेशन एक्सक्रीशन हो रहा है वाटर का, ठीक है। आपको पत्तियों पे नीचे हल्की हल्की सी ओस जैसी दिखाई देती है, दैट इज नॉट ओस पत्ती के नीचे, दैट इज फ्रॉम द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। वो वाटर रिमूव किया गया है प्लांट के थ्रू ही, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। मार्जिन पे आपको पत्तियों पे छोटी छोटी ड्रॉप्स दिखाई देती है, गौर करिएगा, वो ऊपर से आकर रहे भाप जम रही है ना, बोलते हैं ओस है उसको, ये छोड़ो से, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं आपकी, वो प्लांट खुद क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं वाटर को, मार्जिन को, जितनी भी ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती हैं, दैट इज द रीजन ऑफ द प्रोसेस गटेशन, ठीक है। और आपको जितना भी प्लांट लीफ के नीचे नीचे दिखाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, ठीक है। ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों तरफ स्टोमेटल ओपनिंग तो हर जगह है ना, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस हो गई। अब गटेशन होता कब है बच्चों, जब ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत कम होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन काफी हो रहा है कंपैरेटिवली, तो वाटर तो बाहर निकालना है ना, ये हो नहीं पा रहा है, रिमूव इतना कर नहीं पा रहा है, प्लांट तो सड़ जाएगा। तो एक और प्रोसेस है गटेशन, जिससे वाटर का रिमूवमेंट हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, ठीक है, दैट इज गटेशन।
and transpiration. These two are the mechanism for the water waste excretion. ठीक है, प्लांट्स में ग्लासेस वेस्ट एक्सक्रीशन इज थ्रू दी स्टोमेटल पोर्स, जिसमें यूज भी कर लिया जाता है काफी अमाउंट, खुद से ही प्लांट क्या कर लेता है उसको रिसाइकल्ड कर लेता है, ये मान लीजिए आप. सो दीज टू आर द मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एंड वाटर वेस्ट एक्सचेंज. आप वो देख लेते हैं, आपको क्या कहते हैं उसको, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है उनका रिमूवल कैसे हो रहा है. नॉर्मल से हम खाली ओवरव्यू पढ़ेंगे, इतना डीपली नहीं जाएंगे. ठीक है, सो लेट मी रब दिस, फिर देखते हैं. अदर मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है. क्या कर रही है आपकी प्लांट बॉडी बच्चों, क्या कर रही है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उनका बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि वेस्ट है फॉर प्लांट्स, उनका कोई काम नहीं है. वो क्या करते हैं, इन वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं एंड डिफरेंट टिश्यूज या प्लांट्स के पार्ट में, टिश्यूज और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं. जैसे लीव्स में, स्टेम्स में, बार्क, रूट्स एक्सेट्रा. ठीक है, प्लांट्स के लिए तो क्या है आपका वेस्ट है. लीव्स आपने देखे हैं येलो येलोइश सी हो जाती है ना, तो वो जो डेड टिश्यू होने लगता है ना आपका, उसमें प्लांट क्या करता है, अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर कर देता है. ठीक है, जिसके बाद क्या होती है, फेल ऑफ भी कर जाती है. वो पार्ट क्या करता है, फेल ऑफ कर जाता है. डेड टिश्यूज जहाँ ढूंढा प्लांट ने कि चलो यहीं पर इसका इंतजाम करवा के किसका, मेटाबॉलिक वेस्ट का, ये स्टोर कर दो, उसके बाद वो फेल ऑफ कर जाता है. ठीक है, अगर फेल ऑफ नहीं कर रहा है तो वो फेल ऑफ नहीं कर रहा है मतलब नहीं, कुछ और जगहों पे सम अदर एग्जांपल्स में क्या बन जाता है, वो गम्स, लेटेक्स, रेजिन्स, ऑयल्स एक्सेट्रा. ये जो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है प्लांट्स में, है ना, आपने बार्क में देखा है क्या निकलने लगता है, गम सा निकलने लगता है ना, गोंद गोंद सा, ग्लू ग्लू सा निकलने लगता है. क्या है वो, प्लांट के लिए तो क्या है, सॉरी, प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको एक जगह स्टोर कर दिया. वो किसके काम आया, ह्यूमन बींग्स के काम आया. प्लांट के लिए वेस्ट था. ठीक है, जैसे प्लांट के लिए वेस्ट ऑक्सीजन किसके काम आ रही है, हमारे लिए काम आ रही है. उनके लिए वेस्ट है, हमारे लिए यूजफुल है. ऐसा नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाय प्रोडक्ट है. जो देखो वेस्ट हमारे लिए वेस्ट है क्योंकि हमको चाहिए नहीं था, दैट डजंट मीन कि वो वेस्ट है ना, किसी ना किसी के लिए काम आएगा. तो ये चीज़ उसका एग्जाम्पल है. दूसरी चीज, कुछ में क्या करता है प्लांट जो है वो आपका रिलीज कर देता है वेस्ट इन सॉइल. सॉइल में रिलीज कर देता है थ्रू रूट्स. कुछ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स का जो रिमूवल है वो सॉइल में डायरेक्टली रिलीज कर दिया, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू. ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके अदर मेटाबॉलिक वेस्ट में. अब आप कहेंगे और अंदर डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, हम ऊपर से पढ़ते हैं सिर्फ खाली. ठीक है, आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है 10th में प्रोसेसेस का, वो आपको मिल चुका है. सो यहाँ पर बच्चों आपका होता है चैप्टर कंप्लीट. चैप्टर ही आपका कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस. एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. दीज 4 प्रोसेसेस हमने इनकी बात कर ली है. इनके बारे में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी ली है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग. तो अब हम लोग अपने क्लासेस में क्या करेंगे, इनका रिविजन करेंगे एंड आफ्टर दैट विल पिक वन अनदर चैप्टर फ्रॉम टर्म सेकेंड, क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास अब रिविजन करने के बाद भी. तो हम टर्म सेकेंड का सिलेबस भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करा देंगे अभी, और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले से हम लोग फिर से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. तो प्रिपेयर रहिएगा इन सब चीज़ों के लिए. एंड टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पढ़ते रहिए.